जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं थोड़ा मार्केट का जायज़ा लेते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रही। अ, अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल जो है वो भी कुछ थमने का नाम नहीं ले रही। इकोनॉमिकल सिचुएशन वैसे ही ख़राब है। पंजाब असेंबली, केपीके असेंबली के हवाले से अफ़वाहें चल रही हैं कि वो टूटती हैं या नहीं टूटती। उसके बाद वफ़ाकी गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर आएगा। जब इन तमाम चीज़ों का भी हम जमा-तफ़रीक करें तो जवाब आगे ये आता है कि आईएमएफ के साथ होने वाले जो मुज़ाकरात जो कि इस वक़्त जारी हैं हमारे दारुल हुकूमत के अंदर, अगर इन मुज़ाकरात के मुकम्मल होने से पहले अगर कोई एडवेंचर होता है और ये जो मार्केट आज गिरी है, इसमें इसका बहुत अहम किरदार है। क्योंकि ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि आईएमएफ से मिलने वाला 1 अरब डॉलर या 2 अरब डॉलर उसकी बज़ाते खुद शायद इतनी अहमियत नहीं है, जितनी अहमियत इस बात की होती है कि आईएमएफ ने आपको पैसे दे दिए। आईएमएफ से मिलने वाली जो कर्ज़ की रकम है, उस रकम की मिकदार जो है वो उसका असर इतना नहीं होता, जितना असर देखा-देखी जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको फिर फाइनेंस करना शुरू कर देते हैं। आपके कर्ज़ाजात आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। आपकी रेटिंग्स बेहतर हो जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत अहम है, आम तौर पर एक आम आदमी जो है वो यकीनन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो आपको थोड़ी-सी हौ-नौ होनी चाहिए इन चीज़ों की। आम तौर पर हम ये समझते हैं, लो जी आईएमएफ का अगर 1 से डेढ़ अरब डॉलर मिल भी गया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें तो 37 अरब डॉलर चाहिए। नो, ये जो 1 अरब डॉलर की इंस्टॉलमेंट अगर हमें मिलनी है, तो इसके बाद दीगर राहें खुल जाती हैं आपके लिए। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर जो है वो इस दरमियान में कोई रखना डल जाता है, असेंबलियों के हवाले से प्रेशराइज़ हो जाता है, कुछ मामलात और आ जाते हैं, किसी भी वजह से एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी रीज़न हो, अगर आईएमएफ का ये जो वफ़द इस वक़्त मुज़ाकरात कर रहा है और वो रिव्यू कर रहे हैं, अगर ये रिव्यू जो है ये खटाई में पड़ जाता है, तो फिर अगले 2, ढाई, 3 महीने फिर मामलात सँभल नहीं पाएँगे। इसलिए सियासी वाबस्तगी अपनी जगह पर हालात और वाक़यात अपनी जगह पर, लेकिन शायद किसी को भी ये हक़ हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेले। गो के सबने खेला। अब क्या करें? जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वहाँ पर हम मुस्कुरा देते हैं। क्योंकि अगर हम मुस्कुराएँ नहीं, तो फिर वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं जी उसको वो बीपी हाई हो जाता है ना लोगों का। तो अल्लाह का शुक्र है खैर हमारा तो कभी नहीं हुआ। तो लेकिन ये फिर वो क्या कहते हैं ना वो गुस्सा आता है बंदे को कि यार सब लोग ही जो हैं वो क्या कहते हैं क्या वर्दी वाले और क्या वर्दी के बगैर सबने बस जो है वो कुछ सिलसिला गर्म ही कर रखा है। ख़ैर वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो ये आज 500 पॉइंट्स जो मार्केट ने निकाले हैं, ये उन तमाम ख़दशात का इज़हार है जो अगले 24 से 48 घंटे में वक़ूअ पज़ीर हो सकते हैं। अब जो ख़दशात थे वो मैंने अपनी जो है वो राय के मुताबिक आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब आपने उनके मुताबिक फ़ैसला करना है और अपने पोर्टफ़ोलियो का जायज़ा लेना है कि आपने बेचना है, निकलना है, ठहरना है, वो आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने पोर्टफ़ोलियो के साथ क्या करते हैं। पैसा आपका है, फैसला भी आप ही का होना चाहिए। अब चलते हैं आगे और थोड़ा-सा रस्मी सी अब वीडियो जो है उस तरफ चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात थी आज के हवाले से आईएमएफ का रिव्यू, सियासी सूरत-ए-हाल, इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ने के बाद जो रिव्यू था और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उसका क्या नतीजा निकलेगा? अगर वो नतीजा उसी सूरत में निकलता है कि अगर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस की तरफ चला जाता है रिव्यू से पहले। मैं बार-बार जो है वो इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ और अब मैं थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर पाकिस्तान रिव्यू मुकम्मल होने से पहले, आईएमएफ के प्रोग्राम का रिव्यू मुकम्मल होने से पहले
अगर कोई इलेक्शन या कोई इस किस्म का कोई और एडवेंचर होता है और ये रिव्यू जो है, ये रुक जाता है, इसी जगह पर साकिन हो जाता है, तो फिर हालात बहुत खराब हो जाएँगे और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगी। अब देखना ये है कि रिव्यू करना है या कुछ और। लेट्स सी आने वाले 24 से 48 घंटे ये फैसला कर देंगे कि क्या होगा। बहरहाल अंदर की इत्तला तो यही है कि कुछ नहीं होगा, रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा। लेट्स सी। लेकिन भाई वो क्या कहते हैं बाज़ एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स। इंग्लिश का एक लफ्ज़ है सोर्स, जहाँ से आपको ना खबर मिलती है और एक होता है सोरस। सोरस हम कहते हैं पंजाबी में। तो सोर्स जो है वो तो इस वक़्त सोरस बना हुआ है। तो अगर सोर्स जो है वो सोरस बन जाता है और खबर जो है वो हमारी गलत साबित हो जाती है तो भई बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए जागते रहना ते मेरे देना रहना। अब चलते हैं आगे। मार्केट ने आज 500 पॉइंट्स निकाले, कोई बात नहीं, ये सिलसिला 200-400 पॉइंट्स का चलता ही है, 1000-1200 पॉइंट ही निकलने चाहिए एक दिन के अंदर, वो बहुत पैनिक होता है। अ, अपर कैप में चलें माशाल्लाह फिर भी 3 कंपनीज़ हैं यार, 3 में नहीं तो चलो कम से कम 1 कंपनी तो है। लोअर कैप की बात करें तो आज सिर्फ़ 10 कंपनीज़ हैं। 10 में से भी 3 कंपनीज़ को अगर हम कंसीडर ना करें तो बाकी पीछे बची 7। 7 में से जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनमें एक बीको है, डीएफएमएल को मैं कंसीडर नहीं करता क्योंकि इसने नीचे आना ही आना था, अगर हालात ठीक होते तब भी। बीको है, इसको आप कंसीडर करें, इसके बाद जेएससीएल है, जेएससीएल अच्छा शेयर है और लेकिन चूँकि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, इसलिए इनको मार पड़ रही है क्योंकि लोगों के पास इन्वेस्ट करने को पैसा नहीं है। अगर ये मज़ीद नीचे जाता है, तो फिर हम इसको देखेंगे, अभी हम इसको नहीं देख रहे। उसके बाद पीआरएल को कंसीडर करना चाहिए और टीआरजी वैसे ही ऊपर था। इसने फिर 80 से 70 से 80 के दरमियान इसने जाके स्टे करना है, तो देखें कब वहाँ पर पहुँचता है। शॉट मारने मारें, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। अच्छा कल मैंने ज़िक्र किया था कि अगर आप में से किसी ने अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करना है, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। कल की तारीख़ तक या आज वीडियो बनाने से पहले तक कह लीजिए। बहुत सारी भरमार थी मैसेजेस की। सबको हमने जवाब दिया है। शायद मेरा ख़्याल है कोई 1-2 दोस्त रह गए हैं जिनको जवाब देने वाला है। उनको इंशाल्लाह हम जवाब दे देंगे। तो आप भी अगर अपने पोर्टफ़ोलियो के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, तो टाइम लेकर बात कीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप फ़रमाइए, उसमें एक ही व्हाट्सएप के मैसेज के अंदर लिखिएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस होगी। पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी भी फ़ीस होगी। हो सकता है हम फ्री में भी कर दें, लेकिन कभी-कभी हम अच्छे होते हैं, कभी-कभी नहीं होते। आगे चलते हैं। तो दोनों सूरतों में इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। आगे चलते हैं जी और बात हम कर रहे थे ग्राफ़िकल व्यू की। आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम डब्ल्यूटीएल में और हम नेटवर्क में लगा, उसके बाद सूरत-ए-हाल 5 मिलियन के करीब सिमटी। कोई बात नहीं यार, सूरत-ए-हाल ठीक है। इतना वॉल्यूम इन हालात के अंदर इतना वॉल्यूम गुज़ारा च कर रहा है, लेकिन चूँकि मार्केट नीचे जा रही है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बातें दोहराता रहता हूँ कि मार्केट अगर नीचे जा रही हो, तो वॉल्यूम कंसीडर नहीं होता। लेकिन अगर इतने वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा रही हो, तो फिर ज़रूर कंसीडर होता है। क्योंकि हमने इवैल्यूएट करना होता है कि मार्केट को कितनी स्ट्रेंथ है मार्केट में, कितनी जान है इस वॉल्यूम के अंदर कि वो मार्केट को उठा सके। अभी फ़िलहाल उठने वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो अभी हमने बात की है, जो कि इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर ये अगर सूरत-ए-हाल सिमट जाती है पंजाब असेंबली, केपीके असेंबली और उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते के अंदर रिव्यू मुकम्मल हो जाता है, तो देन बहुत सारे तो जो इस वक़्त नेगेटिविटी है, वो थोड़ी-सी बेहतर हो जाएगी। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल से पहले यार ये मैं थोड़ा-सा फ़िल्पी जो था वो डिस्कस करना चाह रहा था कि आज सबने माल बेचा है और टका के बेचा है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने थोड़ी-सी बाइंग की है। ये थोड़ी-सी चीज़ जो है वो मैं आपसे भी शेयर करना चाह रहा था कि आप इसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से एक टका के सेलिंग प्रेशर क्रिएट किए हुए थे मार्केट पर।
लेकिन अब जबकि हालात बहुत नीचे चले गए हैं, तो अब इन्होंने थोड़ी-थोड़ी सी बाइंग शुरू कर दी है। अब लेट्स सी कि ये बाइंग जो है इनकी ये कंटिन्यू करती है या ये सिर्फ़ अगले 1-2 दिन तक ही महदूद रहती है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, आज सुबह भी जो 4-5 शेयर जिनमें हम इस वक़्त बाइंग कर रहे हैं वो अच्छे लेवल्स पर थे कल। तो आज तो मैंने तो रिकमेंड किया था अपने दोस्तों को जी कि ये जो 4-5 शेयर्स हैं, आप इसमें 10 से 15% की बाइंग कर सकते हैं। अब ये जो 10 से 15% की जो बाइंग है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 10 टू 15% ऑफ योर डिज़ायर क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि जी मैं किसी कंपनी का 100 शेयर जो है वो अपने पोर्टफोलियो में रखूँ और फ़र्ज़ कीजिए कि आपने 25 शेयर पहले ही बाय कर रखे हैं। तो आज हमने कहा कि आप 15 से 10 से 15% और बाय कर लीजिए। यानी कि आपके पास 25 शेयर पहले हैं, तो 10 से 15 शेयर्स आप और एंटर कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्क पर चलती हैं और रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन रिस्क लेते वक़्त एक चीज़ का जो हमें ख़्याल रखना पड़ता है, उसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये यूरोप के अंदर तो बहरहाल ये कोर्सेज़ भी होते हैं, जिसको हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ पाकिस्तान में मुझे नहीं पता यार, मैंने चूँकि यहाँ पर कभी किसी से पूछा ही नहीं। तो हमने चूँकि वो भी कोर्सेज़ कर रखे हैं, तो बेसिकली रिस्क जो होता है ना, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो रिस्क जो है, इसके बगैर आप दुनिया का कोई कारोबार नहीं कर सकते। तो हमें रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन रिस्क को इवैल्यूएट करने के बाद जहाँ पर आप समझें कि येस, यहाँ पर रिस्क जो है वो उसकी रेशियो कम है और यहाँ से बेहतरी की गुंजाइश निकल सकती है, तो वहाँ पर रिस्क लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और हमने आज 10 से 15% बाइंग का रिस्क लिया है। मैंने खुद भी बाइंग की है एनीवे। मैंने कहा यार चलो थोड़ा पोर्टफोलियो तो बेहतर हो ना यार। आगे चलते हैं और आखिरी बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए कैंडल की सूरत-ए-हाल ज्यों की त्यों है और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि कल भी मैंने ये बात दोहराई थी कि देखिए कैंडल की जो सूरत-ए-हाल है वो आपको ये बता रही है कि जी कैंडल 39,000 के गिर्द घूम रही है और अगर हम इसकी हिस्ट्री का जायज़ा लें तो ये 2020 का लेवल है जहाँ पर मार्केट है। लेकिन कल के अल्फ़ाज़ आज दोहरा कर वीडियो ख़त्म करेंगे और वो ये हैं कि मार्केट के 100 इंडेक्स का लेवल इस वक़्त फ़रवरी 2020 को शो कर रहा है। ये मैं इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर दूँ ताकि ये दोस्त अहबाब ये मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ जी। ये इस लेवल की बात कर रहा हूँ और इस लेवल की बात कर रहा हूँ और इस लेवल की बात कर रहा हूँ। कि ये वो लेवल है जो कि आज से पहले तकरीबन कोई फ़रवरी 2020 में मार्केट ने इस लेवल पर ट्रेड किया था। लेकिन बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि आपको 2012 और कुछ एक आध तो शायद मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि 2003, 2005 की प्राइस पर जा चुके हैं। जब सिचुएशन इस तरह से चल रही हो तो उस वक़्त इंडेक्स का देखना मैं ज़ाती तौर पर इतना मुनासिब नहीं समझता। इंडेक्स को कंसीडर ना कीजिए, इंडेक्स की कैंडल को इतना कंसीडर ना कीजिए, फैक्टर इन कर लीजिए, लेकिन अपने शेयर के बारे में फैसला लेते वक़्त अगर आप इंडेक्स की कैंडल को ही जो है वो मानेंगे और उसी की बेस पर अपने शेयर का फैसला करेंगे तो आपको नुकसान होगा, जो इस वक़्त हालात चल रहे हैं। ये मैंने क्यों कहा? इसलिए कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका बेड़ा ही गर्क हो गया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ऊपर है। अगर कैंडल जो है वो यहाँ से रिकवर कर भी जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो रिकवर नहीं करेगा। तो लिहाज़ा आपने जो डिसीज़न करना है, वो भी अपने शेयर की कैंडल की बुनियाद पर कीजिएगा। इंडेक्स की कैंडल को देखकर मतलब फ़र्ज़ कीजिए कल जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन चल जाता है, आईटी सेक्टर चल जाता है, तो कैंडल तो रिकवर कर जाएगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कैंडल्स को कौन रिकवर करवाएगा? फँस जाएँगे आप। अल्लाह हाफ़िज़।